सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने 4 गोल से हरा दिया डॉर्टमुंड को। और सेमीफाइनल ऑब्वियसली आई थिंक मोर और लेस पक्का हो चुका हुआ है बार्सिलोना का। यार जो जो बार्सिलोना को तकरीबन 10 से 15 साल से देख रहे हैं ना, अगर 15 साल से देख रहे हैं स्पेशली, या 15+ ईयर्स, इवन 10 ईयर्स ऑल्सो, ठीक है, हम 10 ईयर्स काउंट कर लेते हैं बिकॉज 14-15 सीजन जब बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीती थी, वो रिलेट कर सकती हैं जो मैं भी कहना चाह रहा हूं। देखिए 2015 से बार्सा ने अभी भी चैंपियंस लीग नहीं जीती, लेकिन मैं कुछ और एक्सप्लेन करने लगा हूं। वो लास्ट हैप्पीनेस थी, उसके बाद आई थिंक काफी मोमेंट्स रहे अगले 2-3 साल जहां पे हमने कुछ मैचेस जीते, लेकिन ऑब्वियसली बहुत से मैचेस के अंदर एटलेटिको मैड्रिड ने हमें बाहर कर दिया, यूवेंटस ने हमें बाहर कर दिया। तो मोमेंट्स थे, ठीक है। 2019 के अंदर भी मोमेंट था आपके पास, जब आपने होम के ऊपर, कैंप नो के ऊपर जो है वो लिवरपूल को 3-0 हराया था, लेकिन फिर अगेन वो मिसहैप हो गया। रोमा वाला डिबैकल आप सबको याद है, फिर ऑब्वियसली एनफील्ड वाला डिबैकल आप सबको याद है। तो छोटी छोटी खुशियां मिल रही थी। उसके बाद आपने देखा कि बिल्कुल एर्नेस्टो वल्वर्डे के एंड के ऊपर और वो एनफील्ड वाला जो है वो मिसहैप हुआ था। उसके बाद रोनाल्ड कूमन, इट वाज नॉट अ ग्रेट टेन्योर, स्पेशली चैंपियंस लीग के अंदर तो हम बहुत ही ह्यूमिलिएट हो रहे थे। फिर चावी के अंडर ऑब्वियसली हम यूरोपा लीग भी खेले, फिर वो फ्रैंकफर्ट वाला जो है वो सारा मामला हुआ, आप लोगों ने देखा भी। फिर हमें एक वो गेम दिखा पीएसजी वाला अवे, फिर होम के ऊपर फिर अगेन मिसहैप हो गया उस गेम के अंदर। और अब फाइनली फाइनली मैं कहता हूं 2019 के बाद, या 2019 के अंदर भी इट वाज मेसी कैरिंग बार्सिलोना, ठीक है, सिंपल एज दैट। मेसी वाज टू गुड इन दैट सीजन। लेकिन जो जो आपको एक बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिली थी ना 2024-15 के अंदर, ठीक है, सॉरी 2014-15 के अंदर, वो जो फुटबॉल कंसिस्टेंसी के साथ है ना, वो अब आपको देखने को मिली है ऑलमोस्ट 10 साल बाद, जहां पे बार्सा ने सेकंड फिनिश किया लीग फेज के अंदर, बड़ी बड़ी टीम्स को हराया, ठीक है, बायर्न को हराया, डोमिनेट करके हराया, ठीक है। अगर आप इसलिए पिछला टाई देख लें, ये वाला टाई देख लें, जो कि ऑलमोस्ट बार्सा ने ओवर कर दिया है। तो मैं ये चीज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो बार्सा फैंस जिन्होंने जिन्होंने ये पिछले 10 साल की सफरिंग देखी है ना, और स्पेशली उन लोगों ने जिसमें मैं भी इंक्लूड होता है, जिन्होंने ग्लोरी डेज देखे हैं, ठीक है, जो 3 चैंपियंस लीग के टाइटल आप लोगों ने देखे, और उसके बाद आपने ये 10 साल का फेज देखा है जहां पे हमने चैंपियंस लीग जीती, और अभी भी बाय द वे नहीं जीती, बट ये एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल थी, ठीक है, स्पेशली 2019 से लेकर अब तक, उसको भी 5 साल हो चुके हुए हैं। तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, एंड फाइनली यू आर सीइंग कि बार्सिलोना स्पेशली इस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर, जहां पे अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, हर 2 हफ्ते बाद जो है वो ला लीगा स्टेटमेंट दे देती है पाउ विक्टर और डेनी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन इश्यूज के ऊपर। अभी भी फाइनेंशियल फेयर प्ले की न्यूज आती रहती है कि शायद फिर दोबारा मसला हो जाए बार्सिलोना को। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर दिस हैज बीन इनक्रेडिबल। और अगर आप इस सारे सिचुएशंस के अंदर बार्सा के साथ रहे हैं, तो आज ये जो आपको खुशी मिल रही है वो डिजर्व करते हैं। और आई अप्रिशिएट ऑल दोज बार्सिलोना फैंस जो के साथ रहे हैं। भाई बस क्या गेम थी। सबसे पहले तो यार हांसी फ्लिक को क्रेडिट जाता है भाई। देखें आप जो मर्जी कह लें, यू गेव डेनी ओल्मो, जिसके रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, उस बंदे ने हर प्लेयर की गेम एलिवेट की है, एज अ यूनिट गेम, एज अ स्क्वाड गेम जो है वो बार्सिलोना की एलिवेट किया, और उनको कंटेंडर चैंपियंस लीग के अंदर बार्सिलोना फेवरेट नजर आ रही है, ठीक है। ला लीगा के अंदर बार्सिलोना टॉप के ऊपर है, स्पेनिश सुपर कप जीत चुकी है, फाइनल खेलेगी कोपा डेल रे का। यार दिस इज वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो हांसी फ्लिक ऑलरेडी मेरे हिसाब से ओवर अचीव कर चुके हैं इस सीजन के अंदर। बिकॉज भाई आप देखें सिचुएशन जाके समर के अंदर बार्सा की क्या आती, इस लास्ट विंटर जो मार्केट गुजरी है इसके अंदर सिचुएशन देख लें। एब्सोल्युटली लव द वे हांसी फ्लिक ने इस टीम को और स्क्वाड को मैनेज किया है। हर प्लेयर की गेम जो है वो एलिवेट हुई है। एंड डोंट फॉरगेट कि ये जो स्क्वाड है इसके अंदर अभी भी 17-18 साल, 19 साल, 22-21 साल के जो है वो लड़के खेल रहे हैं। तो एक अच्छा मिक्सचर है एक्सपीरियंस और यूथ का। बट भाई क्या गेम थी। और यार मतलब आपको सब कुछ नजर आता है। अगर काउंटर करना हो
तो ऐसा नहीं है, जैसे नॉर्मली आप कुछ टीम के साथ एसोसिएट करते हैं ना, आप बारसा के साथ भी एसोसिएट करते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब एम्बेसन थे तो आप सेम चीज एसोसिएट करते थे कि बारसा जो है गेम को कंट्रोल भी कर सकती है, बॉल भी रख सकती है, और अगर एंड टू एंड स्टफ होगा तो बारसा काउंटर के ऊपर ही बहुत लीथल है। और तब से अब आपको ये देखने को दोबारा मिल रहा है अंडर हांसी फ्लिक कि यार गेम को कंट्रोल करना है तो बारसा वो भी कर सकती है, डायरेक्ट होना है तो बारसा वो भी बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकती है, एंड दिस टीम कैन डिफेंड आल्सो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस टीम कैन डिफेंड। तो दिस टीम अटैक्स इन नंबर्स और डिफेंड भी जो है वो नंबर्स के अंदर करती है। तो दिस क्रेडिट अगेन एब्सोल्युटली गोज टू हांसी फ्लिक। ये एम्फसाइज करना चाह रहा था मैं शुरू के 5 मिनट के अंदर, बट भाई क्या गेम थी। शेजनी वाज मतलब बॉल प्लेइंग एबिलिटी देख लें, शॉट स्टॉपिंग व्हेनेवर इट वाज रिक्वायर्ड। इनिगो मार्टिनेज इज अ लीडर, एब्सोल्युटली मॉन्स्टर एट द बैक। कुबार्सी का क्या बेहतरीन गेम था। अराहो जो है वो बेंच से आई, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर बारसा को डीप जाना है चैंपियंस लीग में, अगर बारसा को डीप जाना है जितने भी फॉर्मेट्स है उनके अंदर, तो अराहो एज अ थर्ड सेंटर बैक होना बहुत जरूरी है। वो आए, उन्होंने 2 मैसिव ब्लॉक्स किए। फेरन टोरेस भी आए, उन्होंने भी 2 जो है वो मैसिव क्लियरेंसेस की बाय द वे। तो तीनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। कुंडे हैज बीन एक्सेप्शनल। एक छोटा सा डिप आया था आई थिंक 2-3 महीने पहले, उससे पहले भी और उसके बाद भी कुंडे हैज बीन एक्सेप्शनल। बस मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा रेस्ट दे दो कुंडे को भी कहीं पे, बिकॉज वो भी रिक्वायर्ड है। बाल्डे वो ब्रिलियंट यार, वो बंदा जो है वो जितनी उसकी रिकवरी पेस है 1-on-1 सिचुएशंस में, इज ब्रिलियंट। और जब वो बॉल के साथ ड्राइव करता है तो दैट गिव्स समथिंग एक्स्ट्रा ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। आई नो उस लेवल के ऊपर नहीं, बिल्कुल भी उस लेवल के ऊपर नहीं जो जो लमीन यमाल देते हैं, वो ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, बट जब बाल्डे रन मराते हैं तो फिर स्पेसेस क्रिएट होते हैं, दैट इज एक्जैक्टली रिक्वायर्ड ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। फिर यार फ्रैंकी की क्या बेहतरीन गेम थी। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, मैं उस पेज का नाम भी नहीं मेंशन करना चाहूंगा, सब लोग फ्रैंकी को प्रेज कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, और वो लिख रहा था कि फ्रैंकी जो है वो स्लो कर देता है। पेड्री को आप देखें, वो फौरन जो है वो रिस्की पास सामने लेता है। भाई आप लोग समझें, मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रैंकी के आने से एक फायदा होगा, पेड्री को और ज्यादा फ्रीडम मिलेगा। फ्रैंकी वॉज ऑलमोस्ट प्लेइंग एज ए सिंगल पिवट। अब मुझे नहीं समझ लगते कि ये जो लोग सिर्फ फाइनल थर्ड के अंदर फुटबॉल को समझते हैं, उनको नहीं समझ लगती कि एक प्लेयर ही इज अलाउइंग पेड्री टू ऑलमोस्ट प्ले क्लोज टू द बॉक्स, हायर अप द पिच एज अ अटैकिंग मिडफील्डर अलोंग विथ फर्मीन, ठीक है। तो जब आप ओवरलोड कर रहे हैं और जब फ्रैंकी के पास बॉल आती है, तो आपने क्या अभी तक फ्रैंकी के अंदर ये चीज एबिलिटी नहीं देखी कि अगर जब आप उसको अटैकिंग एरियाज के अंदर खिलाते हैं तो ही कैन बी वेरी क्रिएटिव। बट भाई वो जो जब वो सिंगल पिवट के अंदर खेल रहे हैं या लोन मिडफील्डर खेल रहे हैं, तो ही कैनॉट अफोर्ड टू टेक दोज रिस्क, ठीक है। वो सब आपके फ्रैंकी और आपके 2 सेंटर बैक्स के अलावा सारे ओवरलोड कर रहे हैं, तो ही कैनॉट अफोर्ड टू टेक दोज रिस्क। आप फ्रैंकी और पेड्री की पोजीशन स्विच कर दो तो फ्रैंकी भी आपको वो वाले पासेस करता हुआ दिखेगा जो कि ज्यादा रिस्की होंगे, जो ज्यादा फॉरवर्ड होंगे। तो मुझे नहीं ऐसे लोगों की जो है ना फुटबॉलिंग नॉलेज मुझे नहीं समझ लगती ऐसे लोगों की, कि जो सिर्फ फाइनल थर्ड, अबे उसने वो पास कर दिया, वो उसने लाइन ब्रेकिंग पास कर दिया। अबे भाई वो करता है, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं कर सकता जो कि पेड्री एक अटैकिंग एरियाज के अंदर कर रहा है। पेड्री भी अगर डीप खेल रहे होंगे तो अगर वो लोन पिवट खेल रहे होंगे तो वो भी मोर केयरफुल रहेंगे, बिकॉज दिस इज वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पोजीशन के अंदर। तो इन माय ओपिनियन फ्रैंकी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही गिव्स मोर फ्रीडम। आप कसाडो के साथ पेड्री को देखें, वो बहुत डीप खेल रहे थे डबल पिवट के अंदर। आप फ्रैंकी के साथ पेड्री को देखें तो पेड्री बहुत हायर अप द पिच खेल रहे हैं और जो है वो सिंगल अलोन पिवट खेल रहे हैं यहाँ पे फ्रैंकी। तो दिस इज व्हाट फ्रैंकी ब्रिंग्स ऑन द टेबल, ही ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, ही ब्रिंग्स फ्रीडम फॉर अदर प्लेयर्स ऑल्सो। पेड्री और लमीन यमाल यार क्या बेहतरीन गेम था। पिछले मैच के अंदर मैंने आपको कहा था कि जिस मैच के अंदर ये वो प्लेयर्स हैं जो कि डिफरेंस मेकर्स हैं, ठीक है। अगर इन दोनों का पिछले मैच में इन दोनों का इकट्ठे जो है वो कम हौला गेम आ गया था, ठीक है, तो आपको डिफरेंस दिख रहा था। और आज दोनों का एज ऑलवेज जो कि मतलब नॉर्मल सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की, और पेड्री वाज एक्सेप्शनल आज के मैच में। बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता बिकॉज वो एक आध मैच और देन ही इज बैक अगेन। Fermin has been very important player for Barcelona this season. We talk about Gavi, we talk about Dani Olmo, Pedri, but by Fermin, चाहे आप बड़ा गेम उसको खिला दें, चाहे वो आप छोटी टीम के अगेंस्ट खिला दें, he is always there, he is always performing, right?
और अगर आपके पास बेंच से फरमीन जैसा प्लेयर आ रहा है और अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो रहा है और फरमीन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना क्रेडिट फरमीन को मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं। इज अ क्वालिटी प्लेयर, क्या बेहतरीन उन्होंने असिस्ट दिया, बट इज ओवरऑल गेम जो वो वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं दैट वाज एक्सेप्शनल। लमीन यमाल वाज ब्रिलियंट टुडे भाई। जैसे मैंने पिछले मैच में कहा था कि अच्छा हुआ कि पिछले मैच के अंदर ये बुरा गेम आ गया लमीन यमाल का, लेकिन ऑब्वियसली भाई एक आध दिन बुरा आ जाता है। I personally think कि फटीग नहीं थी। आई थिंक इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज। फटीग भी हो सकती है, बट भाई अभी भी 2-3 दिन बाद ही दोबारा मैच हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट वाज नॉट फटीग, इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज जिसमें पेड्री और लमीन या फिर बार्सिलोना ओवरऑल क्लिक नहीं कर रही थी। बट यार क्या बेहतरीन गेम था लमीन यमाल का यार, वो फिनिश और भाई असिस्ट जो उसने दिया, प्री असिस्ट जो दिए, जो रफीनिया का असिस्ट था उसकी वो बॉल देख लें लमीन यमाल की, और जो फरमीन का असिस्ट था उसकी जो बॉल देख लें लमीन यमाल की। That was absolutely world class from Lamine Yamal. I think Lamine Yamal was man of the match. As I always say, he is the difference maker. वो पिच के ऊपर है जैसे मेसी थे, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि इस एज के अंदर मैंने इससे ज्यादा टैलेंटेड और स्किलफुल प्लेयर नहीं देखा। लोग नेमार की बात करते हैं, भाई नेमार इस एज के अंदर मेसी से ज्यादा स्किलफुल नहीं था भाई, ठीक है। मैं तो उससे और एक ऊपर लेवल के ऊपर जाके बोल रहा हूं कि इस एज के अंदर 17 साल की उम्र में मैंने नहीं अपनी जिंदगी के अंदर इतना ज्यादा स्किल। अब क्या कितना कुछ अचीव करता है लमीन यमाल, वो एक अलग बात है यार। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ द सीजन फॉर लेवेंडोस्की। Everything was working. It's just not about finishing. Finishing तो उन्होंने की, second finish was brilliant. बट जो उनके पासेस थे, जो उनका लिंकअप प्ले था, जो उनकी पोजीशनिंग थी, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। रफीनिया भाई कुबारसी का गोल खा गए पहला, बट ही वाज ब्रिलियंट। कहीं ना कहीं वो ऑफसाइड हो जाती तो हम इसके ऊपर बात कर रहे होते। आई थिंक वहां पे थोड़ी सी ज्यादा गेम अवेयरनेस दिखानी चाहिए थी, बिकॉज सब कुछ व्यू क्लियर था, बॉल अंदर जा रही थी, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट ओवरऑल यार रफीनिया का गेम ब्रिलियंट था। वो जो स्पेशली जो उन्होंने असिस्ट दिया, 2 असिस्ट दिए बाय द वे। लमीन यमाल को जो पास था दैट वाज पिन पॉइंट वर्ल्ड क्लास पास, एंड ऑब्वियसली दैट असिस्ट टुवर्ड्स लेवेंडोस्की। क्या बेहतरीन गेम था। आई रियली होप कि लमीन यमाल इज नॉट इंजर्ड। वो आए थे बाहर, हल्का सा कोई नॉक हो, अभी अपडेट नहीं है जब मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट भाई अगेन आई वुड से, जो भी बारसा फैंस, दिस इज द मोमेंट टू एंजॉय, और इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती थी बार्सिलोना के लिए सीजन में, बिकॉज बार्सिलोना अब ला लीगा, बारसा नीड्स वन मोर गोल, ठीक है। बारसा सेकंड मैनेज करेगी सिग्नल इडूना पार्क के ऊपर, पर दिस गेम जो बारसा ने 4-0 जीता है, ये हेल्प करेगा ला लीगा के अंदर, बिकॉज बार्सिलोना थोड़ा सा इजी हो सकता है। ऑब्वियसली आपको इजी नहीं होना, चैंपियंस लीग है, कुछ भी हो सकता है वे गेम के अंदर, बट बार्सिलोना को थोड़ा सा कुशन मिल गया है यहाँ पे ला लीगा के लिए। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की यार। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विस्कल बारसा।